नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉमन आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सागर और आज हम बात करने वाले हैं यूके सरकार की एक स्कीम के बारे में जिसका शुभारंभ यूके की गवर्नमेंट के द्वारा अपने देश में किया गया है। इस स्कीम का जो नाम है वो है ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम। इस स्कीम से रिलेटेड इस लेक्चर के अंदर हम सारे पॉइंट्स कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम? ये स्कीम है क्या, ईट आउट टू हेल्प आउट? द EOHO स्कीम इज एन इकोनॉमिक रिकवरी मेजर। ये क्या था? इकोनॉमिक रिकवरी मेजर था जो उठाया गया था यूके की गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट करने के लिए अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को एज दे रीओपन आफ्टर द कोविड-19। क्यों? क्योंकि वो कोविड-19 के बाद में दोबारा से रीओपन हो रहे थे, इसलिए यूके की सरकार ने इसको सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लागू किया अपने देश में। द स्कीम वॉज अनाउंस ऑन जुलाई 8। इस स्कीम को अनाउंस करा गया जुलाई 8 को, ताकि ब्रिटेन की या फिर यूके की जो इकोनॉमी है वो पटरी पे आ सके आफ्टर दी कोविड-19। इस स्कीम के तहत मेन पॉइंट्स क्या थे, सरकार का मेन टारगेट क्या था, अब हम वो समझने का प्रयास करेंगे। अंडर द EOHO स्कीम द गवर्नमेंट वुड सब्सिडाइज मील्स। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, स्कीम के अंदर सब्सिडी प्रदान करेगी किसके ऊपर? मील्स के ऊपर। और मील्स में कौन कौन सी चीजें काउंट की जाएंगी? फूड एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब खाने की चीजें और नॉन अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स हैं उनको सर्व किया जाएगा और इन्हीं चीजों पर सब्सिडी दी जाएगी। एट रेस्टोरेंट बाय 50%। और कितने परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी? 50% सब्सिडी दी जाएगी इन सब चीजों पे। कब से कब तक दी जाएगी? मंडे टू वेडनेसडे ही दी जाएगी, हर वीक दी जाएगी और अगस्त के महीने में दी जाएगी। मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले आपको सब्सिडी के बारे में पता होना चाहिए। सब्सिडी होती क्या है? अ सम ऑफ मनी, ये एक मनी सम ऑफ मनी होता है जो ग्रांट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, हेल्प करने के लिए किसको? इंडस्ट्रीज को या फिर बिजनेसेस को, ताकि जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो क्या रह सके? लो रह सके। मतलब ये जो सब्सिडी है गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को या फिर लोगों को दी जाती है, ताकि जो चीजों के प्राइसेस हैं वो ना बढ़े और जो चीजों के प्राइसेस हैं वो कम रहें, जिससे से ज्यादा लोग उस चीजों को डिमांड करें, जिससे उस देश की इकोनॉमी सही तरीके से चल पाए। तो इसके अंदर ब्रिटिश सरकार का या फिर यूके गवर्नमेंट का टारगेट था कि वो 50% सब्सिडी प्रदान करेगी मील्स के ऊपर। मील्स में क्या क्या चीजें आएंगी? फूड आएगा और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स आएंगी। इसके साथ साथ डिस्काउंट दिया जाएगा लोगों को, और उसकी डिस्काउंट की कैपिंग कर दी गई 10 ब्रिटिश पाउंड पर हेड। मतलब एक आदमी को 10 ब्रिटिश पाउंड का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये जो डिस्काउंट होगा ये इवेंट कैटरिंग के बिजनेस के ऊपर लागू नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इवेंट कैटरिंग के ऊपर ये जो डिस्काउंट है 10 ब्रिटिश पाउंड पर पर्सन, ये नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस स्कीम के अंदर कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। एक आदमी कितनी भी बार इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, लेकिन कब से कब तक उठा सकता है? मंडे टू वेडनेसडे तक ही उठा सकता है और अगस्त के महीने में ही उठा सकता है। इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का या फिर यूके गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसमें गवर्नमेंट का कम से कम 500 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का खर्चा आएगा। इसके साथ साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस स्कीम की जरूरत यूके की गवर्नमेंट को क्यों लगी। जैसे कि आपको पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड द फूड सर्विस सेक्टर इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक बिकॉज ऑफ कोविड-19। जो सबसे ज्यादा सेक्टर जो हिट हुआ है वो हुआ है आपका फूड सर्विस सेक्टर। तो इसको रिवाइव करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस स्कीम को अपने देश में लागू करवाया। इन द यूके द टॉप टू कंसर्न वर, यूके के अंदर दो मेन कंसर्न्स हैं। क्या क्या है? वर्क कस्टमर्स अवॉइडिंग रेस्टोरेंट, जो कस्टमर हैं वो कतरा रहे हैं कहां पे जाना? रेस्टोरेंट पे जाना। ताकि क्यों कतरा रहे हैं वो? ताकि उनको जो है वो वायरस ना लग जाए। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वहां के लोगों की जो इनकम है
उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे करके कम आया है। कारण बिकॉज ऑफ कोविड 19 के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, तो इसलिए उनके पास में इतना रुपया ही नहीं है कि वो बाहर जाके क्या क्या कर सके, खा सके। इसलिए इस स्कीम को गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। द स्कीम मेक्स ईटिंग आउट मोर अफोर्डेबल। ये जो स्कीम है ये सब्सिडी प्रदान करके जो खाने पीने की चीजें हैं इसको क्या बना देगी, अफोर्डेबल बना देगी, ताकि कंज्यूमर्स क्या कर सके, डिमांड कर सके किसकी, फूड्स की। इसके साथ साथ एंड रिस्टोरिंग कंज्यूमर डिमांड इज बीइंग अ क्रूशियल टू द यूके। रिस्टोर करना क्या कंज्यूमर की डिमांड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी, इकोनॉमी के लिए, यूके की इकोनॉमी के लिए। इसलिए इस स्कीम को स्टार्ट करा गया है यूके की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने इस स्कीम की क्रिटिसिज्म भी करी है। अब क्या क्रिटिसिज्म करी है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। द स्कीम में हैव बीन इंट्रोड्यूस टू अर्ली। बहुत सारे लोगों का मानना है जो स्कीम है इसको बहुत अर्ली जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, प्रॉब्लम समझे बिना ही। मतलब उन लोगों का कहना है कि सरकार को पहले, गवर्नमेंट को पहले प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी कि प्रॉब्लम किस तरफ है, डिमांड साइड में प्रॉब्लम है या फिर सप्लाई साइड में प्रॉब्लम है। इसको समझने के बाद ही स्कीम को लागू किया जाना चाहिए था। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है इस स्कीम की। आखिरी में हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि इसके अंदर मेन मेन चीजें क्या हैं। द स्कीम बेनिफिट एवरीवन। इस स्कीम का जो टारगेट है वो है बेनिफिट करना हर किसी को, रिगार्डलेस ऑफ इनकम, हायर इनकम, मतलब हर व्यक्ति जो यूके में रहता है सबको इस स्कीम का फायदा हो, ये सरकार का मेन टारगेट है। अब आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका हॉस्पिटैलिटी का जो बिजनेस है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है यूके की जीडीपी में। तो आपको पता होना चाहिए द फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री इन यूके कंट्रीब्यूटिंग 28.2 बिलियन पाउंड। मतलब यूके की इकोनॉमी में फूड एंड ड्रिंक जो इंडस्ट्री है ये 2.8 बिलियन पाउंड जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू द इकोनॉमी एनुअली, हर साल करती है। और ये 4 लाख डायरेक्ट जॉब्स प्रदान करती है यूके की इकोनॉमी को। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो यूके की स्कीम थी इसको समझने का प्रयास करा। आई होप आप सभी को ये स्कीम अच्छे से समझ में आई हो। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।